से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुमने ये घर सूना सूना है। कहाँ आते हैं ये संदेश और कहाँ आती है चिट्ठियाँ। आजकल इन चिट्ठियों और संदेशों का इम्पोर्टेंस तो बहुत कम हो चुका है। ये संदेश और चिट्ठियाँ आती है सिर्फ एग्जाम्स में और वो भी बच्चे ठीक से नहीं लिख पाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट दिस संदेश, दिस चिट्ठियाँ एंड दिस लेटर्स। दोज लेटर्स आर नोन एज इनफॉर्मल लेटर्स। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव सीन अबाउट फॉर्मल लेटर्स। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो लेट्स सी हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स। Informal letters. Informal letters are written to close acquaintances of the writer, their friends, family, relatives, etc. So dear students, informal letters वो होते हैं जो close contacts, close relatives, families, friends इन सब को लिखे जाते हैं. Since they are written to close relations, the letters have an informal and personal tone. जैसे कि क्लोज रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, इसीलिए इसका जो टोन होता है वो एक इनफॉर्मल और पर्सनल टोन होता है. कैजुअल लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है एंड समटाइम्स द लेटर्स मे इवन हैव एन इमोशनल अंडरटोन. ऑफ कोर्स इफ़ वी आर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर्स टू आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, तो इसमें जो टोन होती है कभी कभी इमोशनल अंडरटोन भी आ जाती है. व्हेन राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर we will most likely start with dear. मोस्ट लाइकली ऑलवेज हमेशा हमें डियर से स्टार्ट करने का होता है. जैसे डियर आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आपके फ्रेंड का नाम, डियर XYZ, डियर ABC, या फिर डियर मम्मी, डियर डैडी, डियर माँ, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड. इस तरह से आपको उनके नाम के साथ भी आप आपके फ्रेंड के लिख सकते हो. देन इनफॉर्मल लेटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन. ऑफ कोर्स दिज आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल जो है तो ऑफिशियल होते हैं और हमारे इनफॉर्मल लेटर्स आर यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन. सो दे डू नॉट हैव टू फॉलो एनी स्पेसिफिक पैटर्न, फॉर्मेट और कन्वेंशंस. वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न, फॉर्मेट या कन्वेंशंस तो नहीं होता है. दे कैन बी रिटन एज पर द राइटर्स विशेस. राइटर अपनी चॉइस से, अपने हिसाब से लिख सकता है. एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस पर्पस के लिए उसे लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन राइटर और सेंडर यहाँ पर ये इनफॉर्मल लेटर लिख सकता है. मीन्स लैंग्वेज का इस तरह से कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है. कैजुअल और सिंपल लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है. सो द लेटर इज़ रिटन इन अ पर्सनल फैशन इन कैजुअल अनएज्यूमिंग लैंग्वेज. पर्सनल फैशन में और कैजुअल अनएज्यूमिंग लैंग्वेज में जिस तरह से अपने दिल की लैंग्वेज निकलती है उस तरह से यहाँ पर लिखा जाता है. बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न या फॉर्मेट नहीं है तो कैसे भी लिखें. नाउ वी आर इन द स्कूल एंड इन एग्ज़ाम्स वी हैव टू फॉलो वन पर्टिकुलर फॉर्मेट जो जनरली फॉलो किया जाता है. बट देर इज़ अ जनरल फॉर्मेट, पैटर्न, सम कन्वेंशन दैट पीपल यूजुअली फॉलो. We will be looking at this pattern and certain tips on how to write effective and attractive informal letters. So इस वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अट्रैक्टिव, इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. So now let's see format of informal letter. Very first step is address of the writer. Address of the writer means address of the sender. कभी कभी ये एड्रेस आपके क्वेश्चन में दिया होता है. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो यू हैव टू राइट डाउन द एड्रेस ऑफ सेंडर बाय योर ओन. देन लीव वन लाइन एंड देन यू हैव टू राइट डाउन डेट. एक लाइन छोड़ना है और बाद में डेट लिखना है. देन सुपरस्क्रिप्शन और सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन जिसे हम बोलते हैं जैसे डियर फ्रेंड. डियर फ्रेंड का नाम हमें लेना है. डियर पूजा, डियर साहिल, डियर मम्मी, डियर डैडी, वॉट एवर यू कैन राइट. देन मेन बॉडी पार्ट हमारा आता है, बॉडी ऑफ द लेटर. इसमें 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन. एटलीस्ट 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स शुड बी देयर. आपके इनफॉर्मल लेटर में 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स होने चाहिए. फर्स्ट पैरा कंटेंस अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आता है. सेकंड पैरा कंटेंस अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन
Then third para contains the conclusion or end. Then at last, generally or mostly you have to write down yours lovingly, then your name. It is known as subscription including writer's name. Dear students, understand one difference from formal and informal letter. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में एक डिफरेंस ये होता है कि इनफॉर्मल लेटर में हमें रिसीवर्स एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फॉर्मल लेटर में हमें रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए सुनते हैं सॉन्ग के उस अगले पार्ट को और कोशिश करते हैं उन लोगों तक पैगाम पहुंचाने की जिन लोगों का जिक्र इस सॉन्ग में किया गया है। सो लेट्स गो। वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँवों ने, आम की छाँव ने, पुराने पीतल ने, बरसते बादल ने, खेत खलिहानों ने, अरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कैसा लगा सॉन्ग दोस्तों? तो चलिए एक पैगाम अपने दोस्त के नाम। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनफॉर्मल लेटर, अ लेटर टू अ फ्रेंड विथ एन एग्जाम्पल। Question is, write a letter to your friend who just met with an accident, informing him about his speedy recovery in a consoling tone in about 150 words. तो हमें यहाँ पे लेटर हमारे उस फ्रेंड को लिखना है जिसका अभी एक एक्सीडेंट हुआ है और उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए हमें उसे खत भेजना है, लेटर भेजना है। सो वेरी फर्स्ट स्टेप, हमारी सबसे पहली स्टेप है सेंडर्स एड्रेस, ABC अपार्टमेंट, रिंग रोड, अकोला। यू कैन राइट एड्रेस बाय योर ओन, आप आपका खुद का एड्रेस भी लिख सकते हैं। देन एक लाइन छोड़ के हमें डेट लिखनी है, डेट September 29, 2019। देन अगेन लीव वन लाइन एंड राइट डाउन नेम ऑफ योर फ्रेंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है डियर माधव, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम वहाँ पर लिख सकते हो। अगर नाम नहीं आता है तो XYZ या ABC लिख सकते हैं। नाउ वी आर हियर टेलिंग आवर फ्रेंड्स, हमारे उस फ्रेंड को हम कंसोलिंग टोन में बोल रहे हैं अबाउट हिज स्पीडी रिकवरी। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, हाउ हैव यू बीन, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड चीयरफुल स्पिरिट। हम उसे लिख रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तुम्हारी हेल्थ बेस्ट हेल्थ में हो और चीयरफुल स्पिरिट में हो। आई मेट शिवा इन कॉफ़ी हाउस यस्टरडे, कल ही मैं एक फ्रेंड शिवा से मिला कॉफ़ी हाउस में यस्टरडे, एंड ही टोल्ड मी अबाउट हाउ यू मेट विथ अ सीरियस एक्सीडेंट लास्ट वीक। और मुझे पता चला कि लास्ट वीक में तुम्हारा एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो चुका है। आई वॉज रियली शॉक टू हियर द न्यूज़ एंड कंसर्न अबाउट योर वेल बीइंग। मैं ये न्यूज़ सुनकर रियली शॉक रह गया, मुझे बहुत तुम्हारी चिंता हुई और कंसर्न हुई। शिवा टोल्ड मी दैट यू हैव गॉट माइनर फ्रैक्चर इन योर लेफ्ट हैंड ऑल्सो। शिवा ने मुझे ये भी बताया है कि तुम्हारे हैंड में, तुम्हारे हाथ में एक माइनर सा फ्रैक्चर हुआ है। रोड एक्सीडेंट्स आर रियली बिकमिंग कॉज ऑफ कंसर्न नाउ अ डेज। ऑफकोर्स ये जो रोड एक्सीडेंट्स है आजकल ये बहुत ही चिंताजनक आजकल के दिन में हो चुके हैं। इवन आफ्टर stringent policies like Motor Vehicles Act being passed by the government, it is difficult to prevent them completely. मोटर व्हीकल्स एक्ट पास करने के बाद भी ये हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं। यू शुड बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। आगे से मैं ये चाहता हूँ कि तुम बहुत केयरफुल रहो। आवर सेफ्टी इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ स्मॉल मिस्टेक कैन लीड टू अ ह्यूज ब्लंडर। आई एडवाइज टू बी अटेंटिव एंड डिसिप्लिन वाइल ड्राइविंग। मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी ड्राइविंग करो अटेंटिव रहो और डिसिप्लिन रहो। आई एम प्लानिंग टू मीट यू ऑन वीकेंड, आई होप एंड विश यू रिकवर सून। Then at last take care
एंड जनरली हमारा जो एंडिंग होता है योर्स लविंगली XYZ, और यू कैन राइट योर ओन नेम ऑल्सो देयर। चलिए सॉन्ग को कंटिन्यू करते हैं और अगला पैगाम अपनी माँ को पहुँचाते हैं। देने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरे माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे। उन्हें जाके तू ये प्याम दे। गुजरने वाली हवाओं को जो संदेश माँ को देने के लिए कहा गया था, चलिए हम वो संदेश माँ तक पहुँचाते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड लेटर टू योर मदर एंड इनफॉर्मल लेटर। राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट योर कॉलेज लाइफ इन हॉस्टल। आप हॉस्टल में हो, आपकी कॉलेज लाइफ है और आपको आपके मदर को लेटर लिखना है। नाउ फर्स्ट स्टेप, एड्रेस ABC अपार्टमेंट्स, लाल बाग, नागपुर। देन एक लाइन छोड़ना है, देन राइट डाउन डेट जुलाई 22, 2020। देन आर सैल्यूटेशन लाइक डियर माँ, मम्मी, मदर, वॉट एवर यू कैन राइट। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू। बहुत वक्त हो चुका, मैंने आपसे कुछ सुना नहीं है। हाउ हैव यू बीन, आप कैसी हो। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड चेयरफुल स्पिरिट्स। ये लाइन तो आपको याद ही रख लेनी है दोस्तों। इन एवरी लेटर यू कैन राइट दिस लाइन, Mom, although I miss you and whole family a lot, but what I miss the most is the incomparably delicious food cooked by you. Dear friends, आपकी ज़िंदगी में जब भी हॉस्टल में जाने का मौका आएगा, 100% आप सबसे ज़्यादा चीज़ जो मिस करोगे वो होगा आपके माँ के हाथ का डिलीशियस खाना। सो यहाँ पर यही हमें लिखना है। आई एम ईगरली वेटिंग टू हैव इट अगेन वेरी सुन, but at the same time I want you to know that I have started adapting to the new environment of my hostel. माँ को यहाँ पर फिर ये भी समझाना है कि I am now here adapting to the new environment of my hostel. People here are friendly and cooperative. यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। फैकल्टी इज सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ के जो टीचर्स है, फैकल्टीज़ है, लेक्चरर्स है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है। अर्लियर आई वॉज फीलिंग अलोन एंड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट। पहले पहले मुझे यहाँ पर बहुत मुश्किल गई और बहुत अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ मैं यहाँ पर एडप्ट करना सीख चुका हूँ। बट विद द पैसेज ऑफ माई टाइम आई एम रियलाइजिंग दैट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एज आई थॉट इट वुड बी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये पता चल गया है कि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जैसा मैंने सोचा था। सीनियर्स हियर आर क्वाइट इनकरेजिंग। यहाँ जो सीनियर्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, इनकरेज करते हैं। आई हैव मेड सम न्यू फ्रेंड्स। मैं कुछ नए दोस्त भी बना चुका हूँ। वी ऑल हेल्प ईच अदर नॉट टू फील होम सिक एनी मोर। और हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं कि हमें घर की ज़्यादा याद ना आए। डू नॉट वरी अबाउट मी एट ऑल, टेक केयर। देन एट लास्ट हमारी एंडिंग, योर्स लविंगली XYZ। चलिए एक पैगाम अपने कज़िन को भी पहुंचा देते हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहा है। राइट अ लेटर टू योर कज़िन हु इज़ गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन। फर्स्ट स्टेप, सेंडर्स एड्रेस PQR कॉलोनी, गांधी रोड, अकोला। देन एक लाइन छोड़ना है, डेट April 28, 2019। देन नेम ऑफ योर फ्रेंड सैल्यूटेशन, डियर साहिल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डियर साहिल। इट हैज़ बिन अ वाइल, देखिए हमारी पहली लाइन, ये लाइन आपको याद रख लेनी है। इन एवरी लेटर यू हैव टू पुट दिस लाइन, इट हैज़ बिन अ वाइल सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू। बहुत देर, बहुत वक्त हो चुका है कि तुमसे कुछ सुनने को नहीं मिला है। हाउ हैव यू बीन, कैसे हो तुम। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड चेयरफुल स्पिरिट्स। आई केम टू नो दैट यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम्स। अब आपका कज़िन यहाँ पर डिप्रेशन से गुजर रहा है, उसे समझाना है।
Auntie told me that you are really affected as you haven't got admission in the medical college of your dreams. आंटी ने मुझे बताया है कि तुम्हें उस तुम्हारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है. I know it can be quite depressing that after dropping a year it has not surfaced as it was supposed to be. मैं समझ सकता हूँ कि तुमने एक साल जो स्पेशल इसके लिए दिया है, एक साल इसके लिए ड्रॉप किया है और तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, तो तुम्हारे लिए कितना ये बहुत ज़्यादा एक दुखी बात है. I know you gave your best, but I also know one more thing which is more important. You will make it one day. मुझे पता है तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि एक दिन तुम ये करके दिखाओगे. Don't get disheartened at this failure. Failures are the stepping stones of success. Failures से कभी हार कर नहीं जाना है. Failures जो है तो हमारे सक्सेस के स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं. Shutting yourself from the world and isolating you is not the answer. खुद को दुनिया से अलग कर देना और अकेला कर देना ये किसी चीज़ का जवाब नहीं हो सकता. You should interact with your closed ones and relieve yourself from all the stress you are facing. तुम्हें सबके साथ मिलना है, जुलना है, इंटरैक्ट होना है और जो स्ट्रेस तुम फेस कर रहे हो उन्हें लोगों के साथ शेयर करना है ताकि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाए. प्रिपेयर योर सेल्फ बाय अगेन एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट ईयर. क्या हुआ जो इस साल तुम्हें सक्सेस नहीं मिला, एक बार फिर से प्रिपेयर करो और नेक्स्ट ईयर फिर से भरपूर तैयारी करके अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लो. दैट वॉज डेफिनेटली नॉट द लास्ट चांस. कोई भी चांस लास्ट चांस नहीं होता है. देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू डे, ऑलवेज अ न्यू होप एंड अ न्यू टुमारो. यू आर अ फाइटर. तुम एक फाइटर हो. फाइटर फॉर योर ड्रीम्स. कीप इन टच. डोंट टेक एनी टेंशन. होप टू सी यू सून. एट लास्ट योर्स लविंगली XYZ. कैसा लगा दोस्तों? तुम्हारे तो मज़े ही है यार. होप यू एन्जॉयड लर्निंग इन नयन की पाठशाला. अगर अब भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नयन की पाठशाला. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, होप यू अंडरस्टूड इनफॉर्मल लेटर. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू आर लाइक. आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, स्कूल के टीचर से किया जो वादा था वो निभाऊंगा. मैं एक दिन आऊंगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा, पढ़ाई मैं करूंगा, सबको दिखा दूंगा. मैं टॉपर आऊंगा, मैं टॉपर आऊंगा, पूरी दुनिया में देश का नाम करूंगा. मैं टॉपर आऊंगा, मैं टॉपर आऊंगा.